एपिसोड 3 अदिति की आत्मा। कभी कभी जो सच हम जानना नहीं चाहते वही हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, और जब आत्मा चीखती है तो उसका शोर सिर्फ उसी को सुनाई देता है जिसकी आत्मा खामोशी से जल रही हो। मैं महानंद चट्टोपाध्याय आज भी याद करता हूँ उस रात को जब मैं पहली बार किसी मरे हुए की नहीं बल्कि खामोश चीखों वाली आत्मा की मुलाकात से डर गया था। रात के 2 बजे का समय था। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी, पंखे की धीमी आवाज। मैं बिस्तर पर था। पिशाचिनी आज नहीं आई थी, शायद किसी और साधक के पास गई होगी या मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। तभी दरवाजा अपने आप खुला, धीरे धीरे, चर्रर्रर्रर, और मैं एक पल में जाग गया। कमरे में धुआं सा फैला और उस धुंध से एक आकृति उभरी। सफेद ड्रेस, बिखरे बाल और डरी हुई आंखें। वो अदिति थी, लेकिन वो नहीं थी जो कभी इस दुनिया में थी। वो अब एक आत्मा बन चुकी थी। फिर भी उसके चेहरे पर डर था, मानो वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो मर चुकी है। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, बोली कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में जैसे पूरा जीवन उतर आया। मैंने पिशाचिनी को पुकारा, ये क्या है, क्यों आई है? और तभी मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ साधक हूँ या इंसान भी हूँ? मैंने आत्मा से पूछा, क्या तुम्हारी हत्या हुई थी या तुमने? तभी वो एक दृश्य मेरी आंखों में कौंधा। एक पुरानी फैक्ट्री। अदिति को एक युवक धक्का देता है, लेकिन अदिति खुद ही पीछे हटती है और ऊंचाई से गिर जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह हत्या नहीं थी, यह आत्महत्या थी। लेकिन क्यों? वह युवक कौन था? और अदिति मरने से पहले बार बार एक नाम ले रही थी, अनमोल। अनमोल, मुझे माफ कर दो। मैंने आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। मेरे सामने वो सारी घटनाएं घूम गईं। माँ की मौत, कादिर का धोखा, पिशाचिनी की सिद्धि, झूठा ज्योतिष, और अब एक मरी हुई लड़की की आत्मा। मेरे अंदर कुछ दरक गया था। मैंने पहली बार किसी आत्मा से कहा, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अदिति की आत्मा आगे आई। उसने मेरा हाथ छुआ। एक ठंडक सी फैल गई और फिर उसने एक नाम मेरे कान में फुसफुसाया, शिवालिक लॉज, कमरा नंबर 107। वो नाम, वो जगह उसकी आत्महत्या से जुड़ी थी। मैं बुरी तरह टूट चुका था। क्या मैं अब भी इस झूठ के बल पर आगे बढ़ सकता हूँ, या अब मुझे इंसान बनकर किसी की आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए? मैंने पहली बार अपनी आत्मा से पूछा, क्या मेरी साधना किसी की मुक्ति में काम आ सकती है? और तभी
कमरे में पिशाचिनी की परछाई आई। उसने कहा, याद रखना, तुमने मुझे अपनी स्वार्थ के लिए बुलाया था। अगर अब तुम करुणा के मार्ग पर चलोगे तो इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो ले लो मेरी आत्मा, लेकिन अगर अदिति जैसी किसी आत्मा को शांति मिल सकती है तो मैं 100 बार ये कीमत चुकाने को तैयार हूँ। कभी कभी हम जो सोचते हैं कि तंत्र है, पिशाच है, शक्ति है, असल में वो सिर्फ परीक्षा होती है। आत्मा की परीक्षा, इंसानियत की परीक्षा। मैं अब बस एक साधक नहीं रहा, अब मैं उन आत्माओं का पुजारी बन गया था जो बिना मुक्ति धरती पर भटक रही थीं। लेकिन क्या पिशाचिनी मुझे माफ करेगी या मेरी आत्मा लेने अब वो खुद आएगी? क्या शिवालिक लॉज में कुछ और रहस्य छुपे हैं? जानिए अगली कड़ी में। कर्ण पिशाचिनी की गाथा, भाग 4, शिवालिक लॉज का कमरा 107। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।